अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हमें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ सकते हैं। कंसिडर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ये मैं सबसे पहले ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूंगा या समझाऊंगा, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लेके आऊंगा। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक मास है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है और उस मास को आप ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो अब इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ चेंज हो रही है, एक हाइट h पे पहुंच जाता है। जैसे ही ये मास हाइट h पे पहुंच गया है तो अब इसकी पोजीशन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, एक हाइट h पे मौजूद है। अब इस पोजीशन की वजह से इस मास के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा mgh के इक्वल होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोजीशन पे होगा तो उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने पहली डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि किसी भी द एनर्जी जो कि किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर पोजेस होती है due to its position in an electric field is known as electric potential energy। किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी पोजेस होती है due to its position inside electric field is known as electric potential energy। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक और तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मास यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है एंड आप इस पे एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को ऐसे हाइट पे लेके जा रहे हैं। तो अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके जाने के लिए आपने कुछ वर्क किया है। देखिए आपने फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया और यहां पे पहुंच गया। ये जो आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है, यही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसको मैं यहां पे डिफाइन कर सकता हूं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक चार्ज पार्टिकल है जो कि यहाँ पे प्लेट बी के ऊपर मौजूद है, जो कि लोअर पोटेंशियल की प्लेट है। अब इस चार्ज को, जो कि कंसिडर ये एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, आप बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो आप देखें ये चार्ज खुद ब खुद इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। जैसे मास सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ खुद ब खुद मूव नहीं करता, सिमिलरली ये चार्ज भी यहां से पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद ब खुद या हायर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद मूव नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स लगा के इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां पे लेके जाना पड़ेगा, हायर पोटेंशियल पे लेके जाना पड़ेगा। अब इस चार्ज पार्टिकल पे हम जितनी फोर्स लगा के ये डिस्प्लेसमेंट कवर कराएंगे तो यहाँ पे एक तरह का वर्क होगा, और यही जो वर्क है ये स्टोर होता है इस चार्ज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस पूरी मोशन के अंदर इस चार्ज को जब आप बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ लेके जा रहे होंगे तो चार्ज कभी भी एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। चार्ज एक यूनिफॉर्म स्पीड से बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ मूव करना चाहिए। अब इस पूरे चार्ज को यहां से मूव करते हुए कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, और जब ये चार्ज यहां पे पहुंच जाएगा इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चार्ज पे फोर्स लग के वर्क हो रहा है और ये वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और कंडीशन क्या है यहाँ पे, चार्ज को इस दौरान एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, मतलब चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन यहां से देखें, आर करके मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a positive charge from one point to another against the electric field is stored in the form of electric potential energy। जब आप क्या करते हैं, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि इस पूरी मोशन के अंदर जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होते हुए चार्ज को जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर जिसको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें ये फील्ड इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन चार्ज को आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहे हैं।
तो ये जो वर्क है ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि ये जो चार्ज है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताई थी वहां पे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे भी देखें चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, इट्स मीन इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये जीरो होना चाहिए। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बजाय ये भी लिख सकते हैं कि चार्ज को कभी भी एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए इस पूरी मोशन के अंदर। अगर चार्ज एक्सेलरेट हुआ तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज Q0 बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स A and B as shown in figure, कि आपके पास कोई भी एक Q0 चार्ज है इन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, मैं इसको इन बिटवीन कर लेता हूं, टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट जैसा कि इस फिगर में बताया गया है। इन ऑर्डर टू मूव चार्ज फ्रॉम B प्लेट टू A we have to do work by force F is equal to Q naught E। जब आप चार्ज को इधर को मूव करा रहे होंगे तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इसी फोर्स को बैलेंस करते हुए आपने चार्ज को इधर लेके आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फोर्स लिखी है, फोर्स क्या होनी चाहिए, F is equal to Q naught E इस पे लगनी चाहिए। दिस वर्क डन, जब आप चार्ज को B से A की तरफ लेके आएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U। ये जो वर्क है किस फॉर्म में स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और इसको डिनोट करते हैं U से, कैपिटल U से इसको डिनोट किया जाता है। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज when it is moved from B point to A is equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U। अब देखिए ये एक पोटेंशियल एनर्जी है या फिर एनर्जी है तो इसकी यूनिट्स क्या होंगे, जाउल होंगे। जाउल जो कि एनर्जी की यूनिट्स हैं या वर्क हैं, ये यूनिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत कॉमनली यूज की जाने वाली यूनिट इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि वर्क एंड एनर्जी की यूनिट होती है। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उसके लिए मुझे बोर्ड को एक दफा रेज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द फील्ड से इंफिनिटी टू पॉइंट विद इन द फील्ड। जब आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से, जो कि आउटसाइड द फील्ड होगा, वहां से इनसाइड द फील्ड पॉइंट चार्ज को या चार्ज को लेके आएंगे तो उस यूनिट चार्ज पे जो वर्क हो रहा होगा, उस यूनिट चार्ज पे होने वाले वर्क को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट विद इन द फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, और पर यूनिट चार्ज Q0 है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q0 हो गया। और आप प्रीवियसली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक था वहां पे हमने डिस्कस किया था वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क की जगह मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, पर यूनिट चार्ज अपनी जगह पे एज इट इज रह जाएगा। अब इस चार्ज के साथ आप चाहें तो नॉट लगा लें, चाहें तो आप ये हटा भी सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन में आप कंसिडर कर लो। अब पहले मैं इसको पॉइंट चार्ज के लिए देखता हूं कि कोई एक चार्ज हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है, और इस चार्ज को आपने यहां पे रखा है, इसकी फील्ड यहां तक है, और किसी भी टेस्ट चार्ज को आप इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं। जब आप चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेके आ रहे होंगे तो आपको अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज का कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और उसको आप डिवाइड कर दो Q0 से तो आपके पास ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज का कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और दरम्यान में एक ओपनिंग रखी गई है ताकि आप किसी भी चार्ज बॉडी को आप यहाँ से मूव करा सकें। लेट्स सपोज ये पॉइंट आपके पास इंफिनिटी है, और इस पॉजिटिव प्लेट के लिए ये इंफिनिटी है, और इस चार्ज को आप क्या करते हैं, इस पॉइंट से ऐसे लेके आना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। तो अब इस चार्ज में देखें, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपल्शन का सामना होगा। जब चार्ज को आप यहाँ से आगे की तरफ लेके जाएंगे
तो अब अगेंस्ट द फील्ड आपको काम करना पड़ेगा, और जो काम होगा या जो वर्क होगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। कंसिडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q is moved from infinity, let's suppose this is in the infinity, ये क्या है, point outside the field है, to point inside the field by work done W is shown in figure। जब आप चार्ज को क्या करते हैं, इंफिनिटी से मूव कराते हैं, जो इंफिनिटी से कहां तक मूव कराते हैं, टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड बाय सम वर्क डन, क्योंकि आपको यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ रही है, तो आप फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट D कवर कर रहा है, तो इसने फोर्स आपने लगाया F इज इक्वल टू Q नॉट E, और इसकी वजह से इसने डिस्प्लेसमेंट D कवर किया, तो वर्क डन आपके पास इक्वल होगा F इंटू डी, या फिर F की जगह Q नॉट E इंटू डी आप लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास पोटेंशियल V के इक्वल आ गया। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या आ गया, पोटेंशियल V के इक्वल आ गया। तो अब आपके पास ये डेफिनेशन है पोटेंशियल की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि जब चार्ज को मूव करा रहे होंगे, चार्ज इज नेवर एक्सेलरेटेड, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। हमें पता है कि वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप चाहें तो इसको इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यूनिट्स को देखें तो देखें पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क की यूनिट्स जाउल होते हैं एंड चार्ज की यूनिट कूलम, तो जाउल पर कूलम क्या होता है जी, वोल्ट्स के इक्वल होता है या वोल्ट होता है। आपके पास क्या होगा, ये वोल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप वोल्ट को डिफाइन करना चाहें, वोल्ट द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए किसी चार्ज पे जो कि 1 कूलम हो, उस दौरान जो आपके पास पोटेंशियल स्टोर होगा उस चार्ज के अंदर, उसको आप क्या कहेंगे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल कहेंगे। द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ वर्क ऑफ 1 जूल इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज में 1 जूल का वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा, उस चार्ज के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। अगेन देखें, द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, पोटेंशियल क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट इफ अ वर्क ऑफ 1 जूल इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज के ऊपर आप क्या करें, 1 जूल का वर्क करें और वो 1 जूल का वर्क वहां पे स्टोर होगा, तो वहां पे जो आपके पास पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। इसके बाद हमने पोटेंशियल की कुछ और चीजें डिस्कस करनी है, तो मैं एक दफा बोर्ड फिर रेज कर लेता हूं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से लिख सकते हैं, क्या रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वैसे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में इसको पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा फिर भी रिपीट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा लिंक्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ। तो कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q एट एनी पॉइंट, कोई भी आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स सपोज ये आपके पास पॉइंट चार्ज Q है किसी भी पॉइंट पे, अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R। कोई भी आपने एक टेस्ट चार्ज को रखा है एट अ डिस्टेंस R, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, R के इक्वल है। फ्रॉम द चार्ज Q हो गया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम फॉर दिस केस इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। एंड यू नो कि वर्क इक्वल होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय Q नॉट आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो ये इक्वल होगा FR cos ऑफ थीटा के डिवाइडेड बाय Q नॉट, अपनी जगह पे एज इट इज रह जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, यहाँ पे जो फोर्स है वो इक्वल है कूलम फोर्स के, जो कि इक्वल होगी Q नॉट E के, और यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या आना है, 180 डिग्री। देखिए अगर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इस पे जो फोर्स लग रही होती है इधर, लेकिन आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहे होंगे, तो आपके पास एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वो Q नॉट E के इक्वल होती है। तो मैंने फोर्स की जगह Q नॉट E लिखा
और r अपनी जगह पे cos ऑफ थीटा की जगह मैंने 180 डिग्री लिख लिया, तो मेरे पास देखें Q नॉट से कैंसिल आउट हो गया, cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, और ये इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू r क्या है आपके पास, वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि या वो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज के दरमियान में। अब यहां से आप r को देखें तो r यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस v उसके साथ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी -v/r। और यहाँ पे जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। माइनस साइन क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। तो ये आपके पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल चार्ज Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने इन टर्म्स ऑफ सिंगल चार्ज Q लिखना है। तो लेट्स सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा कि यहां से आपने देखी है इक्वल होगी -v/r के, और माइनस साइन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है। अगर आप इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी v/r के। अब जानते होंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल होती है, एंड v/r अपनी जगह पे रहेंगे, एक r इस r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय r के इक्वल होगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ सिंगल सोर्स चार्ज Q। एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाय r की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय r, या फिर लिख सकते हैं v इज इक्वल टू K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस होंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर मैनी चार्जेस, कि अगर आपके पास बहुत से चार्जेस हैं, लेट्स सपोज n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अगर आपके पास मैनी चार्जेस हैं, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होगा, तो मैनी चार्जेस के लिए सारे पोटेंशियल्स का सम हो जाएगा, v नेट क्या हो जाएगा? v नेट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट vn के इक्वल हो जाएगा। और ये सारे आपके पास इक्वल होंगे k Q1 डिवाइडेड बाय R1 आ जाएगा, प्लस k Q2 डिवाइडेड बाय R2 आ जाएगा, k Q3 डिवाइडेड बाय R3 डॉट प्लस k Qn Rn के इक्वल हो जाएगा। इन सारी टर्म्स में से अगर आप k को कॉमन ले लें, बाकी आपके पास क्या बचता है? Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस डॉट प्लस Qn ओवर Rn के इक्वल आ जाएगा। अब इन सारी टर्म्स को अगर आप समीशन की फॉर्म में लिखें तो जो आपके पास नेट पोटेंशियल होगा ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, ये इक्वल होगा k समीशन QI RI के इक्वल हो जाएगा, और I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रोचेस टू n। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। होप सो आपको ये लेक्चर यहां तक समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।